नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उपखंड कार्यालय के कर्मचारियों ने एसडीएम का स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम ने उपखंड कार्यालय के कर्मचारियों की आवश्यक बैठक लेकर परिचय किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी को आमजन के कार्यों में संवेदनशील बनकर कार्य करने के निर्देश दिए। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने ब्यावर में पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि उपखंड क्षेत्र में जनता को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले एवं प्रशासनिक दृष्टि से ब्यावर क्षेत्र में जनता को कोई समस्या नहीं हो, यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना का आमजन को पूरा लाभ मिले एवं जनता की समस्याओं का तत्परता से निवारण हो, इसके लिए प्रशासनिक ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही शहर की विभिन्न समस्याओं पर भी सकारात्मक रूप से विचार विमर्श कर उनका हल निकाला जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, अतः सबसे पहले वैक्सीनेशन पर ध्यान देना तथा सरकार की गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही सरकार की ढेर सारी योजनाओं का लाभ भी आमजन तक पहुंचाना भी प्राथमिकता होगा। एसडीएम रामप्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। एसडीएम रामप्रकाश के कार्यभार ग्रहण करने के मौके पर तहसीलदार प्रदीप मालवीय तथा कोविड-19 प्रभारी शरद टंडन ने शिष्टाचार मुलाकात तक उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए स्वागत किया। इसी प्रकार राजस्थान पटवार संघ उप शाखा के प्रतिनिधि पटवार संघ अध्यक्ष लोकेश मीणा, के शर्मा, विक्रम यादव, प्रवीण राय फुलवारी, मूलाराम भाटी तथा सुनील कुमार आदि ने भी मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। आज मैंने एसडीएम ब्यावर के पद को ज्वाइन किया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो उसके दो पहलू हैं, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना करवाना। तो सबसे पहले प्राथमिकता तो यही रहेगी। उसके बाद जो गवर्नमेंट की ढेर सारी स्कीम्स है उनका बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाना। जैसा कि अभी एक चिरंजीवी योजना गवर्नमेंट की लाई गई है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्कीम है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीयन करवाना, ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, यही प्राथमिकता रहेगी। पहले तो जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे मैं अभी भवानी मंडी में था, तो वहां पे शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की बहुत ज्यादा शिकायत थी, चारागाह भूमि पर की शिकायत थी। अब यहाँ पर स्थिति को देखेंगे और उसके अनुसार मिलकर पुलिस और जो अपने विभाग है सबसे मिलकर काम करेंगे। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम रामप्रकाश राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने उनकी अगवानी की। अस्पताल पहुंचे एसडीएम ने चिकित्सकों से मुलाकात करते हुए अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण करते हुए उपचार तथा भर्ती की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इस दौरान एसडीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का भी अवलोकन किया तथा सेंटर की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इस मौके पर एसडीएम एकेश में संचालित इंदिरा रसोई का अवलोकन किया तथा वहां पर साफ सफाई व्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। अवलोकन के दौरान उन्होंने ठेकेदार से प्रतिदिन के क्रियाकलापों के साथ साथ भोजन बनाने की विधि तथा प्रतिदिन के मेन्यू की जानकारी ली। साथ ही प्रतिदिन भोजन करने वालों की संख्या के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान तहसीलदार प्रदीप मालवीय, कोविड-19 प्रभारी शरद टंडन भी उपस्थित थे। टीकाकरण अभियान जो हमारे ब्यावर शहर में चल रहा है, आज हमारे 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंदर ये टीकाकरण अभियान जो 60 साल से अधिक और 45 साल से भी अधिक जितने भी नागरिक हैं शहरवासी, उन लोगों का हुआ है। और अभी आज उपखंड अधिकारी महोदय ने आज ज्वाइन भी किया। उनको सारी कोरोना से रिलेटेड जितनी भी प्रगति थी वो बताई। उन्होंने संतोष जताया कि अच्छी तरीके से पूरी टीम काम कर रही है, चिकित्सा विभाग हो, आंगनबाड़ी हो या फिर नगर परिषद और जो उपखंड प्रशासन के साथ ही उन्होंने अभी आज राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उसकी पूरी जानकारी ली, वेरीफायर से बात करी, इवन ऑब्जर्वेशन रूम में जाकर जितने भी शहरवासी थे जिन्होंने टीकाकरण कर लिया है उसके बारे में जानकारी ली, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और सेल्फी पॉइंट देखे। उसके बाद एसडीएम साहब जो हैं हमारे, वो इंदिरा रसोई का उन्होंने पूरा जायजा लिया, क्योंकि बिल्कुल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के पास में ही चलता है इंदिरा रसोई, तो उससे भी संतुष्ट रहे। कुछ साफ सफाई का जो मैटर है वो अवगत करा दिया है, तो नगर परिषद को इससे हम लोग पालना करने के लिए कहेंगे।
उपखंड में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को राज्य के अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में कुल 8 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। चिकित्सालय प्रशासन ने रविवार को कुल 136 लोगों के सैंपल्स जांच के लिए भिजवाए थे। 8 मामलों में से 4 मामले शहर के अलग अलग क्षेत्र से मिले हैं, बाकी 4 मामले ग्रामीण क्षेत्र से पाए गए हैं। इसमें 3 मामलों का नाता पाली से व 1 केस भीम क्षेत्र से है। शहरी क्षेत्र में पुराना मसूदा रोड, ऋषभ कॉलोनी, मसूदा रोड तथा छिपा कॉलोनी क्षेत्र से रोगी सामने आए हैं। 8 रोगियों में से 4 महिला तथा 4 पुरुष शामिल हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में वैक्सीनेशन जारी है। सेंटर पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ 45 वर्ग की आयु से लेकर ऊपरी आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आमजन को चाहिए कि संक्रमण से बचाव के लिए सेंटर पर पहुंचकर टीका लगावे तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करे। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को जैन सोशल ग्रुप नवकार की ओर से विनोद नगर स्थित महावीर भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सोमवार सुबह ग्रुप सदस्यों की ओर से नवकार महामंत्र के जाप के पश्चात शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अध्यक्ष सुनील मेहता, सचिव जैन गौरव ओस्तवाल, दिनेश गुलेच्छा, मनीष भंसाली, प्रिंस ओस्तवाल तथा मुकेश कोठारी ने महामंत्र का जाप किया। शिविर के दौरान ग्रुप की ओर से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की, जिसके चलते शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ 45 वर्ष आयु वर्ग के करीब 500 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। शिविर में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की वैक्सीनेशन टीम से मंजू गुप्ता, शिविर प्रभारी विष्णु गोयल सहित अन्य ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान जैन सोशल ग्रुप नवकार के राजीव रांका, विशाल कांकरिया, नवीन नाहटा, संदीप डेढ़िया, कमल छाचेर, रोहित मोदी, सिद्धार्थ जैन, प्रवीण डांगी, कमलेश सिंह भी, आशु सकलेचा तथा पवन जैन आदि ने भी अपनी सेवाएं दी। नवकार ब्यावर की तरफ से एक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। जैन सोशल नवकार शुरू से ही इन सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर रहता है। आज इसी कड़ी में हमने ये जो वैक्सीनेशन का शिविर लगाया है, इसके अंदर प्रशासन का और हॉस्पिटल दोनों ने मिलकर पूरा सहयोग किया है और उसी के अनुरूप पूरा कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत सारा कार्यक्रम को वो किया है। इसमें आसपास के एरिया से और वार्डों से सभी से लोगों का भरपूर सहयोग है और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैन सोशल ग्रुप नवकार ब्यावर के तत्वाधान में एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया टीकाकरण का। उसमें कोविड-19 की सारी पालनाएं करते हुए हमने टीकाकरण का आयोजन किया है। इसमें हमने पूरे क्षेत्र के आसपास के कंप्लीट लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें लाभ लिया है और हमारे सदस्यों द्वारा संपूर्ण चीज़ की सेवाएं दी गई है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। इस क्रम में राजस्थान रोडवेज की ओर से भी अब बसों को मार्ग पर भेजने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। बसें व बस स्टैंड हेतु सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था की गई है। उधर विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब परिचालक को पाबंद किया गया है कि बस में बैठने से पूर्व यात्री की भली भांति जाँच करे। यदि कोई यात्री बिना मास्क लगाए पाया गया तो उसे बस से नीचे उतार दे या फिर मास्क की व्यवस्था होने पर ही यात्री को यात्रा करवावे। रोडवेज के प्रबंधक यातायात राकेश उचैनिया ने बताया कि विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब ब्यावर से अहमदाबाद, गुजरात की ओर जाने वाली बसों को राज्य की सीमा तक ही भेजा जा रहा है। बसों को आगे की यात्रा को ब्रेक कर दिया है। साथ ही अहमदाबाद, गुजरात की ओर से आने वाले यात्रियों को भी थर्मल स्क्रीनिंग व कोरोना जांच रिपोर्ट के साथ ही यात्रा करवाई जा रही है। इसके लिए बसों के चालकों तथा परिचालकों को पाबंद किया गया है। राजस्थान रोडवेज डिपो की सारी निगम की जो भी बसेज है उन सब के अंदर सैनिटाइजेशन का कार्य पूर्ण रूप से कराया जा रहा है। जैसे ही वाहन मार्ग से आती है उसके बाद में सैनिटाइजेशन प्रॉपर वे में कराया जा रहा है। तो साथ ही चालक परिचालकों को पाबंद किया गया है कि किसी भी यात्री को बिना मास्क के वाहन के अंदर एंटर नहीं होने दें। और तीसरी, अपनी जो भी बसेज इंटरस्टेट ऑपरेट हो रही थी कोरोना के कारण, उनको अभी इंटरस्टेट ऑपरेट ना करते हुए निकटतम जो बॉर्डर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक ही ऑपरेट किया है।
राजस्थान चेता महराज काठात महासभा ब्यावर ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा अल्लाह शान में गुस्ताखी करने पर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही इस कृत्य के लिए उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। सोमवार को उपखंड अधिकारी रामप्रकाश के मार्फत देश के प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि दासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती हमेशा से मुस्लिम धर्म व समाज के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी करके देश के सहिष्णु माहौल को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। कुछ दिनों पूर्व उक्त संत ने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद साहब की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके कारण पूरा मुस्लिम जगत आहत है। ज्ञापन में समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर चीता, मोहम्मद शरीफ काठात, शाबुद्दीन, साजिद गौरी, मजीद, मोहम्मद रियाज, हुसैन, इमामुद्दीन तथा इस्लामुद्दीन आदि शामिल थे। ऑल मुस्लिम जगत और पूरा मुस्लिम समुदाय और आस्थान चीता महराज काठात महासभा की दीनी मामलात कमेटी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया है। उसमें हमारे देश हिंदुस्तान जो कि गंगा जमुना तहजीब है, उसके अंदर एक धर्म गुरु जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, उन्होंने हमारे नबी मुस्लिम जगत के पूरी दुनिया के मुस्लिम जगत के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो टिप्पणी करी है वो गुस्ताखी है, बहुत सख्त गुस्ताखी है। हम सब और हमारे माँ बाप हम सब उनके नाम पे कुर्बान हैं। ऐसे नबी की शान में उन्होंने गुस्ताखी करी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की और इस गंगा जमुना तहजीब को बचाए रखने की लिए हमने अपील करी है, ज्ञापन यहाँ पे सौंपा है। और ये भी उसमें कहा गया है हमारी तरफ से कि ऐसे शख्स चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी मजहब से हो, उनकी ऐसे लोगों की किसी भी धर्म में किसी भी समुदाय में कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, इसकी हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा जिले में मादक पदार्थ तस्करों की ओर से 2 पुलिसकर्मियों पर फायर करने के बाद वे ब्यावर की ओर आ गए। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के रावला बाड़िया चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस की ओर से वाहन के टायर बस्ट करने के लिए किए गए फायर से घबराकर तस्करों ने वापस गाड़ी घुमाई और बच निकले, जिसके बाद वे भीम क्षेत्र के डूंगरखेड़ा गाँव के जंगल में बनी एक नाड़ी में वाहन को खड़ा कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और सर्च अभियान चला रखा है, लेकिन अब तक तस्करों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। करीब 10 किलोमीटर परिधि क्षेत्र को अजमेर, भीलवाड़ा एवं राजसमंद पुलिस ने घेर रखा है। ग्रामीणों से भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात रहे कि तस्करी के दौरान भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी एवं रायला थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक काले कलर की स्कॉर्पियो कार में सवार कुछ तस्करों ने पुलिस जवानों पर फायर कर फरार हो गए थे, इसी कारण 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। घटना के बाद तस्कर गाड़ी भगाकर ब्यावर की ओर निकल गए। घटना की सूचना के बाद ब्यावर सदर पुलिस की ओर से रावला बाड़िया चौराहे पर तथा जवाजा पुलिस की ओर से सुरडिया चौराहे सहित गोहाना राजावास चौराहे पर कड़ी नाकाबंदी कर दी। बताया गया है कि आज सुबह 5 बजे के करीब तस्कर स्कॉर्पियो लेकर ब्यावर की ओर आ रहे थे, लेकिन बीच में रावला बाड़िया के समीप सख्त नाकाबंदी कर रखी थी। जैसे ही गाड़ी नाकाबंदी के समीप आई, छुपकर बैठे पुलिसकर्मियों ने गाड़ी के टायर पर फायर कर बस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन गोली टायर पर नहीं लग पाई। घबराए तस्करों ने गाड़ी को घुमाया और तेजी से भाग निकले। बताया गया है कि तस्कर रावला बाड़िया से वापस भीम क्षेत्र के डूंगरखेड़ा की ओर निकल गए। चारों ओर नाकाबंदी होना देख गाड़ी को जंगल में बनी एक नाड़ी में खड़ी कर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर भीम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया। सूचना के बाद भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, जवाजा थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा एवं भीम के सीआई गजेंद्र सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंच गए। भीलवाड़ा एवं राजसमंद पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। पुलिस जंगल में सर्च अभियान चलाकर तस्करों की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल तस्करों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। डूंगरखेड़ा के जंगल में 10 किलोमीटर परिधि क्षेत्र आने वाले गांव डूंगरखेड़ा सहित सारोड, बड़कोचरा, बिलियावास, राजवा, नया गांव आदि को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। महात्मा ज्योतिबा फुले युवा सामाजिक शिक्षण समिति ब्यावर तत्वावधान में ब्यावर माली समाज के भामाशाहों के सहयोग से सुभाष उद्यान विजयनगर रोड पर नवनिर्मित महात्मा ज्योतिबा फुले द्वार का रविवार को समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। फुले जयंती पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजी तथा उपसभापति रिकब चंद खटोर ने शिरकत की। अतिथियों एवं समिति के अध्यक्ष बद्री सामरिया, पार्षद नीरू चौहान ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर द्वार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक
रावत ने कहा कि महात्मा फुले सामाजिक जागृति एवं शिक्षा के क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को समाज से मिटाने का अथक प्रयास किए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर शिक्षिका बनाया एवं पूरे भारत में शिक्षा का संचार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति कनौजिया ने उपस्थित जनसमूह को महात्मा फुले के आदर्शों एवं शिक्षाओं को अपनाकर समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन की पालना करने तथा मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्वच्छता में सहयोग के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता के लिए समाज की ओर से दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट की है। इससे पूर्व प्रातः महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल अजमेर रोड पर ज्योतिबा फुले की मूर्ति का दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए। साथ ही गौशाला में गायों को चारा खिलाकर ज्योतिबा फुले जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में समिति संरक्षक पूर्व सभापति डूंगर सिंह साखला, समाज सेवी नरेंद्र चौहान, सुंदर मामा पूरण दगदी, पूर्व सभापति बबीता चौहान, नवीन भाटी, छावनी पंचायत अध्यक्ष बाबूलाल गहलोत, बड़ाबास पंचायत अध्यक्ष गोपाल गहलोत, चेतन साखला, इंदर गहलोत, नवल मयंक, जेपी चौहान, मुकेश चौहान, महेंद्र चौहान, दिनेश चौहान, पार्षद मनोज तोमर, मोती सिंह साखला तथा सुरेंद्र सोनी सहित अनेक पार्षदगण मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर मौके पर रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले युवा सामाजिक शिक्षण समिति, माली सेना तथा रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्यावर के मेवाड़ी गेट एससीसीटी डिस्पेंसरी में आयोजित शिविर में माली समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान रक्तवीरों ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ 31 यूनिट रक्त समर्पित किया। इस दौरान रक्तवीरों को समिति के पदाधिकारियों की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान राजकीय अमृतकोर अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी मुकुल राजवंशी ने अपनी टीम के साथ शिविर में सेवाएं प्रदान की। शिविर के दौरान रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के जय किशन साहू ने अपनी टीम के साथ व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्यावर एवं बालाजी मंदिर महावीरगंज की ओर से महावीर मंदिर गली नंबर 2 में फागुत्सव मनाया गया। इस मौके पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा की लता शर्मा का जिलाध्यक्ष उषा शर्मा ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड ब्यावर अध्यक्ष विजय पारिक व कार्यकारिणी का भूमि पाराशर ने तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया प्रभारी निशा पाराशर ने बताया कि बालाजी मंडल और विप्र महिला और पुरुषों द्वारा फागोत्सव के दौरान फाग गीतों पर जमकर नृत्य किया गया। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मी भारद्वाज, निशा पाराशर, मंजू शर्मा, गरिमा शर्मा, मनीष व्यास, नेतु शर्मा तथा अरुण शर्मा सहित अन्य गणमान्य समाज बंधु उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से चलाई गई भामाशाह पशु बीमा योजना को बंद कर दिए जाने के कारण पशुपालकों को बीमा राशि के बतौर भुगतान किए जाने वाली राशि की 3 गुना प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। जबकि पूर्व में प्रीमियम के तौर पर आधी राशि सरकार वहन कर रही थी, जबकि आधी पशुपालक को भरनी पड़ रही थी। योजना को बंद कर दिए जाने से पशुपालकों में गहरा रोष व्याप्त है। बताया जा रहा है कि पशुपालकों की ओर से निजी स्तर पर बीमा करवाने के कारण उन्हें 3 गुना राशि अधिक भुगतान करनी पड़ रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि वर्ष 2018 के बाद से उक्त योजना को बंद कर दिया गया है। इसको बंद करने के पीछे कारण भी छूट की राशि का देय बजट सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण अधिकृत यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बीमा करना बंद कर दिया गया है। अब बीमा कंपनी निजी स्तर पर ही पशुपालकों से बीमा करवा रही है। ऐसे में पशुपालकों को 3 गुना राशि देनी पड़ रही है। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रविवार को नंदनगर ब्यावर स्थित झूलेलाल मंदिर के समीप आयोजित रक्त संग्रहण शिविर में 47 यूनिट रक्तदान हुआ। उक्त रक्त को अजमेर भेजा गया है, जो अब थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चों के लिए उपयोग लिया जाएगा। सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर पारवानी ने बताया कि सोसाइटी की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में रक्त संग्रहण शिविर लगाकर थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चों के लिए रक्त एकत्रित किया जाता है। रविवार को ब्यावर के नंदनगर गली नंबर 2 में झूलेलाल मंदिर के समीप उक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की ओर से 2 बेड वाली चल वैन में चिकित्सक स्टाफ के साथ ब्यावर पहुंची, जहां शहर के अनेक लोगों युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। शिविर में कुल 47 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ है। शिविर के दौरान भगवान दास दरियानी, भानु प्रताप सिंह, कमल पंजाबी, रवि पंजाबी, रश्मि पंजाबी, तुलसी कोटवानी, पद्मा देवी, सलोचना देवी, मुस्ताक अली, जब्बार काठार, जगदीश, विनोद कुमार, रंजीत सिंह, राजश्री चौहान आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। रोडवेज बस डिपो में लंबे समय से लंबित चल रहे 1000 स्मार्ट कार्ड रोडवेज प्रशासन को प्राप्त हो गए हैं। अब तक मुख्यालय से स्मार्ट कार्ड प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसके चलते आवेदकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अब 1000 आवेदकों के स्मार्ट कार्ड मुख्यालय से प्राप्त हो गए हैं, जो 23 जनवरी से लंबित चल रहे थे। स्मार्ट कार्ड प्रभारी ने बताया कि मुख्यालय से 23 जनवरी से ही कोई स्मार्ट कार्ड प्राप्त नहीं हुए थे। ये स्मार्ट कार्ड अब प्राप्त हो गए हैं। कार्ड के लंबित होने के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। स्मार्ट कार्ड प्राप्त होने में हो रही देरी के चलते
रोडवेज बसों में यात्रा करने के लिए दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों व विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। निगम अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए बेंगलोर की एक कंपनी को ठेका दिया गया है। ब्यावर डिपो से आवेदन ऑनलाइन अपलोड कर मुख्यालय भेजे जाते हैं, जहां से समस्त कार्ड बेंगलोर भेजे जा रहे हैं, जिससे अनावश्यक विलंब होता है। स्मार्ट कार्ड प्रभारी ने बताया कि ब्यावर डिपो पर रोजाना 50 से 60 स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। ब्यावर शहर में मानव सेवार्थ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एसएन शर्मा को जयपुर के निर्मला ऑडिटोरियम में आयोजित एक सम्मान समारोह में जयपुर रत्न से सम्मानित किया गया है। शर्मा को उक्त सम्मान से सम्मानित किए जाने पर श्री आदर्श ब्रह्मचर्य आश्रम ब्यावर के अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा, चंपानगर विकास समिति के अध्यक्ष संदीप खंडेलवाल, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हंसराज शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। शर्मा को यह सम्मान उनकी ओर से नेत्रदान एवं देहदान के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए दिया गया है। ज्ञात रहे कि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावर में AN के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से शर्मा मानव सेवार्थ उक्त कार्य को समर्पण रूप से कर रहे हैं। अग्रवाल समाज ब्यावर के चुनाव फतेहपुरिया बगीची में संपन्न हुए। समाज मंत्री नरेश मित्तल ने बताया कि वर्ष 2021-23 के लिए कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन हुआ। चुनाव अधिकारी अतुल बंसल ने चुनाव संपन्न करवाकर नवनियुक्त पदाधिकारियों के कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। अग्रवाल समाज की नवगठित कार्यकारिणी में नितेश गोयल की सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनाव किया। अन्य कार्यकारिणी में श्याम सुंदर सिंघल उपाध्यक्ष, पवन रायपुरिया मंत्री, राजकुमार गोयल सह मंत्री, राजेश्वर गर्ग कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री भरत कुमार मंगल, भवन संयोजक अशोक गोयल, सह भवन संयोजक सुनील सिंघल को नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्रवण बंसल, अमित बंसल, राजेंद्र एन अग्रवाल, कमल बुरारका, नरेश गुप्ता, मुकेश अर्डका, प्रेम बालोत्रिया, आलोक गुप्ता, मुकेश गर्ग, सतीश सर्राफ, राजेंद्र राजकोट, महेंद्र सलीमाबादी, राकेश गुप्ता, संदीप सिंघल, लोकेंद्र अग्रवाल, सुखदेव मित्तल, श्याम सुंदर अग्रवाल, बालकिशन गुप्ता, किशन गोपाल सिंघल, नवीन गर्ग, संतोष अग्रवाल तथा पूर्वा डानी को शामिल किया गया है। भाजपा मंडल ब्यावर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक सदस्य व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं महाचिंतक सुंदर सिंह भंडारी की 100वीं जन्म जयंती भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा के सानिध्य में स्थानीय चांचदार रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर मनाई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भंडारी को स्मरण करते हुए देहात जिलाध्यक्ष बुत्रा ने कहा कि भंडारी का जन्म आज ही के दिन 1921 को उदयपुर में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुजान सिंह के घर हुआ। उन्होंने कानपुर में BA करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ संघ की शाखा में जाने लगे। बाद में उन्होंने नागपुर से संघ का शिक्षा वर्ग संपन्न किया। आपातकाल के दौरान भंडारी जेल में भी रहे और जेल में रहते हुए भंडारी राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। भंडारी ने बिना दायित्व के निस्वार्थ भाव से भाजपा के संगठन की सेवा की। बुत्रा ने कहा कि सच में भंडारी पार्टी संगठन के रीढ़ थे। ऐसे महापुरुष हमें संगठन की रीति नीति से चलने की प्रेरणा देते हैं। भाजपा मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान महामंत्री डॉक्टर प्रेमनारायण तोलानी, मुकेश खावरी, IT जिला संयोजक दिलीप शर्मा, पूर्व पार्षद देवीदास सोनी, सज्जन सिंह चौहान, त्रिलोक तालेपा, गौतम कुमार, जितेंद्र जांगीर, सुरेंद्र चनिया, राहुल परिहार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनसंघ के संस्थापक नेता रहे और लंबे समय तक जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले ऐसे कर्मठ विचारक और ओजस्वी वक्ता आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी की आज जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इस अवसर पर हमने उनके आदर्शों को, उनके विचारों को याद करते हुए उस पथ पर चलने का संकल्प लिया। विगत दिनों राजकीय अमृत कौर अस्पताल में कार्यरत आयुष डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर महात्मा ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अनर्गल टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिस पर समूचे माली समाज एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचारक लोगों में भारी रोष व्याप्त है। प्रकरण में सोमवार को आक्रोशित महात्मा ज्योतिबा फुले युवा सामाजिक शिक्षण समिति एवं अंबेडकर विचारक संस्था के पदाधिकारियों ने सिटी थाना पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर डॉक्टर मनोज शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। समिति एवं डॉक्टर अंबेडकर विचारक की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया कि डॉक्टर मनोज शर्मा ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में अनुचित व तर्कहीन टिप्पणी करते हुए कटाक्ष कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है, जिसके कारण पूरे समाज में रोष व्याप्त है। डॉक्टर शर्मा द्वारा महापुरुषों पर टिप्पणी कर उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कुंठित प्रयास किया गया है, जिससे संपूर्ण समाज में रोष व्याप्त है।
समाज बंधुओं ने डॉक्टर शर्मा पर आई एक्ट एवं SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है, जिस पर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी के निर्देश पर SI शिवचरण मय दलबल के राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचे तथा डॉक्टर शर्मा को हिरासत में लेकर सिटी थाने ले आई। अब पुलिस मामले को लेकर डॉक्टर शर्मा से पूछताछ कर रही है। डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करके जो उन्होंने वायरल किया है मीडिया के अंदर, उसमें पूरे माली सैनी समाज के अंदर भारी रोष है। कड़ी से कड़ी सजा मिले, भविष्य में दूसरों को भी इस बारे में सबक मिले कि जिन महापुरुष ने समाज सुधार के ऐतिहासिक काम किए हैं, उस महापुरुष के बारे में यदि इस तरह की एक डॉक्टर होकर यदि टिप्पणी करता है तो बहुत ही निंदनीय है। हम गौर इसकी पूरा माली सैनी समाज ब्यावर का गौर इसकी निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी इनको सजा दिलाने की साहब को भी हम रिपोर्ट लिखाने के लिए एप्लीकेशन देखा है। यदि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे समाज स्तर पर बैठकर दूसरा निर्णय लेकर फिर दूसरी कड़ी कार्रवाई करेंगे। अमृत कौर चिकित्सालय में कार्यरत आयुर्वेदिक डॉक्टर मनोज शर्मा आज इन्होंने रात्रि में सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए लिखा कि ज्योतिबा फुले जो एक महात्मा थे, देश के एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनके बारे में आपका ये लिखना है कि उन्होंने जो स्कूल और विद्यालय बनाए इतने समय में मैं भी नहीं बना पाया, उन्होंने क्या पता कहाँ से कितने गहने बेचकर बनाए। बाबा साहिब जो उस समय में सूट बूट के अंदर रहते थे, उनके दादाजी अंग्रेजों के गुलाम थे और इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित कराया भारत पर। इस प्रकार की जो कटुनात्मक और कटाक्ष करके जो डॉक्टर मनोज शर्मा के द्वारा टिप्पणी की गई है, सभी समाजों में, सभी संगठनों में, संस्थाओं में आक्रोश है और हम डॉक्टर मनोज शर्मा पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। राजस्थान कौशल आजीविका मिशन जयपुर एवं आयरमा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ब्लॉक मसूदा के अटल सेवा केंद्र में ट्रेड फिटर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विकास अधिकारी राजीव तोमर ने शिरकत की। कार्यक्रम समन्वयक फिरोज खान ने बताया कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान में युवाओं को रोजगार करने हेतु प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं तथा ब्लॉक मसूदा, केकड़ी, जवाजा की 15 पंचायतों के युवाओं को उपरोक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपभोक्ता संदर्भ केंद्र मसूदा के सचिव राघवेंद्र सिंह द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ऑनलाइन फ्रॉड केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। कार्यक्रम के दौरान तोमर ने उपस्थित युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद मसूदा सरपंच प्रतिनिधि गोविंद प्रकाश धूत ने भविष्य में ग्राम पंचायत में संचालित होने वाले कार्यक्रम जल जीवन मिशन की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को ट्रेड फिटर कार्य का संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान दक्ष प्रशिक्षण के माध्यम से दिया गया। कार्यक्रम में ट्रेड फिटर के दक्ष प्रशिक्षक देवेंद्र सिंह द्वारा युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को जलदाय विभाग मसूदा के बिज्जू लाल, IP ग्लोबल संस्थान प्रतिनिधि श्रीमती सीमा देवी, श्रीमती शांति देवी, जालम सिंह, भावेश कच्छावा ने भी उपस्थित युवाओं को उपयोगी जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की स्वयं सेविकाओं ने टीकाकरण उत्सव के तहत रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रभारी सुश्री अंशिता नरूका ने बताया कि यह उत्सव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार 11 अप्रैल 2021 को महात्मा ज्योतिबा राव फुले के जन्म दिवस से लेकर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस तक संपूर्ण देश में टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत स्वयं सेविकाओं द्वारा महाविद्यालय परिसर से रैली निकाली गई। जब कराएंगे टीकाकरण तभी तो होगा कोरोना का मरण, रहो अलर्ट, भगाओ कोरोना, हो रहा वैक्सीनेशन, इससे डरो ना जैसे नारे लगाते हुए स्वयं सेविकाओं ने लोगों को टीकाकरण कराने हेतु जागरूक किया। साथ ही लोगों को पुनः सैनिटाइजर का प्रयोग करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने, बार बार हाथों को साबुन से धोने का आग्रह किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शालू शर्मा ने सभी स्वयं सेविकाओं को कोरोना के प्रति, अपने परिवार एवं आसपास के सभी रहने वालों को जागरूक करते हुए इस महामारी को पुनः जड़ से समाप्त करने हेतु प्रयास करने पर जोर दिया।
श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन से जुड़े सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभा के दौरान यूनियन के चुनाव करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का मनोनयन करते हुए राजू तिलकधारी कुमावत को अध्यक्ष चुना गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर देवेश सिंह रावत, महामंत्री मोहम्मद अफजल सिलावट, उप महामंत्री शंकरलाल कुमावत, प्रचार मंत्री जयराज भेरवा, कोषाध्यक्ष बेजराज कुमावत, सलाहकार देवीलाल कुमावत, मोहम्मद साबिर, शंकर सिंह रावत को चुना गया, जबकि संरक्षक की जिम्मेदारी भगवान दास भेरवा, मोहम्मद साबिर, सिसोदिया, देव कुमावत को दिया गया। उपस्थित यूनियन के सदस्यों ने नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का माला विसाफा बंधवा कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजू भाई तिलकधारी ने श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करते हुए उनके लिए हमेशा संघर्षरत रहने का आश्वासन दिया। गणगौर का कार्यक्रम परवान पर है। शहर के डिग्गी चौक महिला मंडल ने भगवान शिव पार्वती के स्वरूप ईसर गणगौर की प्रतिमा स्थापित की है। होली के अगले दिन स्थापना के साथ ही प्रतिदिन पूजा अर्चना एवं भजनों के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को ईसर गणगौर को बिंदोली के लिए मोहल्ले में घुमाया गया। महिलाओं ने मंगल भजन गाए तथा उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेकर खुशहाली की कामना की। इस दौरान विनीता चौहान, संतोष चौहान, संगीता कंवर, नीतू गुप्ता, मुन्नी देवी शर्मा, शांति देवी तंवर, उषा व्यास, नौरती देवी कच्छावा, सुमन परिहार, मीनाक्षी शर्मा, सुमन देवड़ा, दिव्यांशी चारू सहित अनेक महिलाएं मौजूद रही। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सामाजिक जागृति एवं शिक्षा क्रांति के अग्रदूत थे फुले। सुभाष उद्यान में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वार का हुआ उद्घाटन। भीलवाड़ा जिले में नाकाबंदी कर रहे पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर भागे तस्कर। जवाजा के डूंगरखेड़ा में गाड़ी छोड़कर हुए फरार। महावीर भवन में जैन सोशल ग्रुप नवकार के सानिध्य में टीकाकरण। 500 से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन। और नवनियुक्त एसडीएम राम प्रकाश ने किया कार्यभार ग्रहण। तहसीलदार मालवीय ने मुलाकात कर भेंट किया गुलदस्ता।